उत्तर प्रदेश में साजिश रचकर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराए जाने के मामले में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक विवादित प्रोफेसर का भी नाम सामने आया है। आरोप यह है कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के इस प्रोफेसर ने कानपुर की एमबीए की छात्रा का इस तरह से ब्रेन वॉश किया कि उसने न सिर्फ अपने मजहब बदलकर इस्लाम धर्म को कबूल किया, बल्कि धर्म परिवर्तन के बाद अपने परिवार से हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया। आरोपी प्रोफेसर एटीएस और दूसरी एजेंसियों के निशाने पर है। तो धर्मांतरण इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विवादित प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद नई मुसीबत में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर शाहिद पर कानपुर के घाटमपुर इलाके की एक छात्रा का ब्रेन वॉश कर उसका धर्मांतरण कराने का आरोप है। फिलहाल एटीएस की टीम प्रोफेसर की तलाश कर रही है। प्रोफेसर शाहिद इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में लंबे अरसे से प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं। वो बच्चों को पढ़ाते हैं और पिछले साल की बात करें तो पिछले साल वो जमातियों की मदद करने के आरोप में जेल गए थे। उन पर मौलाना साद से रिश्ते रखने का भी आरोप है। उस मामले में भी छानबीन अभी चल रही है और अभी जो ताज़ा मामला सामने आया है उसके मुताबिक कानपुर के घाटमपुर इलाके की रिचा नाम की एक छात्रा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए आई थी। वो प्रयागराज में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान वो प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद के संपर्क में आई। आरोप ये है कि प्रोफेसर शाहिद ने ही इस छात्रा का ब्रेन वॉश किया, उसका धर्मांतरण करा दिया, उसे रिचा से मोमिन अली बना दिया और इसके बाद जो है वो उसने अपने घर से रिश्ता तोड़ लिया। वो नोएडा में नौकरी करने लगी। नौकरी के जो पैसे मिलते हैं उस पैसे को वो एक मस्जिद को दान कर देती है। उसने घर वालों से किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रख रखा है और आरोप है कि इस सारे बदलाव के पीछे, इस धर्मांतरण के पीछे प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद का ही हाथ है। प्रोफेसर शाहिद ने ही इस छात्रा का ब्रेन वॉश किया था। ब्रेन वॉश हुए करने के बाद ही इसने अपना धर्मांतरण किया, अपने घर वालों से रिश्ते तोड़ लिए और कई और मामलों में भी प्रोफेसर शाहिद का नाम सामने आ रहा है। फिलहाल एटीएस को प्रोफेसर शाहिद की तलाश है और उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर रखा है। उनके घर पर भी ताला लटका हुआ है। वो घर पर भी नहीं है, कहाँ गए हुए हैं इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। और आपको बता दें कि जो प्रोफेसर शाहिद हैं वो पिछले साल जमातियों की मदद करने के आरोप में, मौलाना साद से संपर्क रखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। तकरीबन 2 महीने तक उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। ये मामला खत्म हुए अभी 1 साल का भी वक्त नहीं बीता है कि प्रोफेसर शाहिद नई मुसीबत में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। आरोपी प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद को तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद का करीबी भी बताया जाता है। पिछले साल कोरोना महामारी फैलने पर विदेशी जमातियों को पनाह देने के मामले में यह प्रोफेसर करीब 2 महीने तक जेल की हवा भी खा चुका है। फिलहाल आरोपी प्रोफेसर फरार है। चलिए आपको दिखाते हैं आरोपी प्रोफेसर के घर पर पहुंची एबीपी गंगा की टीम ने क्या देखा। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज शहर के मेहंदौरी इलाके में स्थित प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद के मकान के बाहर। वो प्रोफेसर शाहिद जो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर हैं, पिछले साल जमातियों की मदद करने के आरोप में जेल गए थे और उन पर आरोप है कि उन्होंने कानपुर की रहने वाली एक छात्रा का ब्रेन वॉश कर उसका धर्मांतरण कराया है। जब से ये मामला सुर्खियों में आया है, प्रोफेसर साहब के घर पर आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से ताला लटका हुआ है। उनके घर पर कोई भी सदस्य नहीं है। उनका जो मोबाइल नंबर है वो भी बंद बताया जा रहा है। लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लोग भी नहीं बता पा रहे हैं कि प्रोफेसर साहब कहाँ हैं। तो बहरहाल जो अगल बगल के लोग हैं, जो पड़ोस के लोग हैं, उन्हें भी अभी इस मामले की जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि परिवार 2-3 दिन पहले अचानक कहीं चला गया, कहाँ गया है इसकी जानकारी फिलहाल किसी को नहीं है।